सृष्टि के आरंभ में जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सागर की गहराइयों से निकले रत्नों में सबसे चमकदार थी उर्वशी। जब नारायण गहन समाधि में थे तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। नारायण ने अपनी जंघा पर प्रहार किया और वहां से एक ऐसी दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिसकी चमक ने स्वर्ग को निखार दिया। उसका नाम पड़ा उर्वशी। जंघा से जन्मी उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे प्रिय नर्तकी बन गई। उसका नृत्य देखकर देवता मंत्रमुग्ध हो जाते, पर उसका मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, क्या हम अप्सराओं का जीवन सिर्फ दूसरों का मनोरंजन करने के लिए है? क्या हमें कभी अपने लिए जीने का अधिकार मिलेगा? रंभा ने हंसकर कहा, हमारा धर्म है देवताओं को प्रसन्न करना, प्रेम और मोक्ष तो ऋषियों के लिए है। उर्वशी ने सोचा, क्यों? क्या मेरा हृदय भी किसी के लिए धड़क नहीं सकता? एक दिन इंद्र के दरबार में उर्वशी का नृत्य चरम पर था। उसकी घुंघरुओं की थाप पर देवता तालियां बजा रहे थे। तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उनके तेज से सभी ने सिर झुका लिया, पर उर्वशी नृत्य के रस में इतनी डूबी थी कि उसने आर्षि को प्रणाम करना भूल गई। जब उसने घूंघट उठाकर दुर्वासा की ओर देखा तो आर्षि का क्रोध भड़क उठा। अहंकारी, तुमने मनुष्यों से लज्जा त्याग दी है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक जाना होगा और एक मनुष्य से प्रेम करके उसकी पत्नी बननी होगी। जब तक तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए अग्नि सा तप नहीं करेगा, तुम स्वर्ग नहीं लौट सकती। उर्वशी का हृदय टूट गया। उसने इंद्र से विनती की, प्रभु, क्या यह शाप अटल है? इंद्र ने दुखी स्वर में कहा, दुर्वासा का शाप टाला नहीं जा सकता। उसी रात वह पृथ्वी पर उतर गई। उसकी दिव्य आभा ने धरती के वनों को चमका दिया। पक्षी उसके गीत गाने लगे और नदियां उसके चरण चूमने लगी। उसी समय राजा पुरुरवा, चंद्रवंश के महान सम्राट, शिकार के लिए वन में घूम रहे थे। उनकी वीरता की कहानियां पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थीं। एक दिन वह एक सरोवर के किनारे पहुंचे जहां उर्वशी जल क्रीड़ा कर रही थी। पुरुरवा ने देखा एक स्त्री जिसके केश झलकणों से चमक रहे थे और उसकी मुस्कान में स्वर्ग की कोमलता थी। वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो देवी? तुम्हारी छवि तो इस मृत्युलोक की नहीं लगती। उर्वशी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं उर्वशी हूं, स्वर्ग की अप्सरा। एक शाप के कारण मुझे यहां रहना पड़ रहा है। पुरुरवा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी प्यार करूंगा। उर्वशी ने 2 शर्तें रखी। तुम मुझे कभी नग्न अवस्था में नहीं देखोगे और मेरे 2 मृगनयनी सखियां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तुम उनसे दूर नहीं जाओगे। पुरुरवा ने हंसकर कहा, तथास्तु। पुरुरवा ने उर्वशी के लिए एक भव्य महल बनवाया जहां सोने के फूल और हीरे के पत्ते थे। दोनों का प्रेम दिन ब दिन गहराता गया। उर्वशी ने पृथ्वी के फूलों से अपने केश सजाए और पुरुरवा ने उसे स्वर्ग से भी बढ़कर स्नेह दिया। पर स्वर्ग के गंधर्व उर्वशी को वापस लाना चाहते थे। एक अंधेरी रात जब पुरुरवा और उर्वशी सो रहे थे, गंधर्वों ने चुपके से महल में घुसकर उसकी मृगनयनी सखियों को चुरा लिया। उर्वशी की चीख सुनकर पुरुरवा तलवार लेकर दौड़े। गंधर्वों ने आकाश में अग्नि के गोले फेंके जिससे अंधेरा छंट गया। पुरुरवा ने उर्वशी को पुकारा, मैं तुम्हारे मृगों को बचा लूंगा। उर्वशी जानती थी कि अगर पुरुरवा मृगों को बचा लेगा तो वह उसके पास नहीं रह पाएगी, शर्त टूट जाएगी। इसलिए वह उसे रोकने के लिए अपना वस्त्र ओढ़कर पीछे से पकड़ती है। संभवतः वह चाहती थी कि पुरुरवा उसे पहचान ले और मृगों को न बचाए ताकि वे साथ रह सकें। पुरुरवा ने अंधेरे में उर्वशी को नहीं पहचाना और समझा कि कोई अन्य व्यक्ति उसे रोक रहा है। इसलिए उसने उसके वस्त्र खींच लिए। वस्त्र खींचने का मतलब है कि उसने उर्वशी को नग्न देख लिया, जिससे शर्त टूट गई और उर्वशी को उसे छोड़कर जाना पड़ा। वह धुंधली होकर अदृश्य हो गई और गंधर्व उसे स्वर्ग ले गए। पुरुरवा निराशा के सागर में डूब गए।
उन्होंने उर्वशी को खोजने के लिए पृथ्वी के कोने कोने में भटकना शुरू किया। एक दिन हिमालय की तलहटी में उन्हें महर्षि वशिष्ठ मिले। आर्षि ने कहा, राजन, उर्वशी को पाने के लिए तुम्हारे प्रेम को तपस्या में बदलना होगा। पुरुरवा ने हिमालय की बर्फीली चोटी पर तप शुरू किया। उन्होंने न अन्न खाया न जल पिया, सिर्फ उर्वशी उर्वशी झपते हुए उन्होंने वर्षों बिता दिए। उनकी तपस्या की गर्मी से बर्फ पिघलने लगी और देवताओं का सिंहासन हिल उठा। अंततः इंद्र ने उर्वशी से कहा, जाओ, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब उर्वशी पृथ्वी पर लौटी तो पुरुरवा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी आत्मा हो, प्रेम में न स्वर्ग है न मृत्यु। इस बार उर्वशी ने कोई शर्त नहीं रखी। दोनों ने वन में एक साधारण कुटिया बनाई और सादगी से रहने लगे। उर्वशी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया जो आगे चलकर महान आर्षि बने। कालांतर में जब पुरुरवा का देहांत हुआ तो उर्वशी स्वर्ग लौट गई, पर अब वहां का जीवन उसे खाली लगने लगा। उसके हृदय में पुरुरवा का प्रेम एक अमर कथा बनकर रह गया। उर्वशी का प्रेम और शाप आज भी उसकी गाथा को अमर बनाए हुए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।